हाँ तो देखिए, आगे पढ़ना चालू करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ। ठीक, तो जो हमारा अर्थ है, इस अर्थ के कारण हम ग्रेविटेशन फील्ड देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें कुछ अजम्पशन लिए गए हैं और अजम्पशन ये है कि जो अर्थ है उसको स्फेरिकल माना गया है। आप जानते हैं हमारा अर्थ स्फेरिकल नहीं है, एलिप्टिकल शेप का है, लेकिन फिर भी हमने अर्थ को कैसा माना है, स्फेरिकल माना है। और इसमें जो इसका मास है, उस मास को अर्थ के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना गया है। इसका मतलब है कि जो अंदर अगर आप कोई भी डीवी वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, इसके अर्थ के अंदर अगर आप कोई भी डीवी वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, एनी डीवी वॉल्यूम, तो ईच डीवी वॉल्यूम में जो मास का वैल्यू आएगा वो बराबर आएगा। इसका मतलब हुआ कि मास पूरे वॉल्यूम में कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब डीएम अपॉन डीवी का वैल्यू यहां पे देखो, या फिर यहां देखो, या फिर यहां देखो, या फिर यहां देखो, हर जगह डीएम अपॉन डीवी का वैल्यू बराबर आएगा। मतलब हर जगह डेंसिटी बराबर है, मतलब डेंसिटी थ्रू आउट द वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो इस वाली सिचुएशन में हमें डील करना है और पहला सिचुएशन लेना है एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब हमें जो ग्रेविटेशन फील्ड देखना है वो अर्थ की सरफेस से h हाइट पर देखना है। तो ये मान लेते हैं हमारे अर्थ का सरफेस है और ये h हाइट पर एक पॉइंट है और जहां हमें ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू लिखना है। तो हम जानते हैं कि जब एक स्फीयर में, सॉलिड स्फीयर जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अगर आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करें तो सॉलिड स्फीयर जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाता था, kq/r², और डिस्टेंस कहां से लेते थे, सेंटर से। तो यहाँ पे क्या आएगा, gm/r²। तो ग्रेविटेशन फील्ड का सिंबल स्मॉल g, ये किसके बराबर आएगा, gm/डिस्टेंस। तो यहां से कितना डिस्टेंस आएगा, re + h का होल स्क्वायर। मैंने यहां से re कॉमन निकाल दिया तो gme/r² 1 + he re⁻²। तो इसको मैंने ऊपर ले जाके लिख दिया, तो यहां तक हम पहुंच गए। ये पावर ऊपर जाके -2 हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए जो आपका ये h है ना, वो अर्थ की रेडियस से बहुत कम है। तो देखिए अर्थ का रेडियस कितना है, लगभग 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 किलोमीटर। तो मान लो आप अर्थ की सरफेस से 5 किलोमीटर ऊपर गए, तो कहां 5 किलोमीटर और कहां 6400 किलोमीटर। अगर आप अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर गए तो अभी भी 10 किलोमीटर बहुत कम होता है 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में। इवन आप ऊपर 64 किलोमीटर भी गए तो भी आप 100 गुना है, 100 1/100 टाइम्स, मतलब अभी भी आप क्या है, बहुत कम है। तो अगर वो आपसे ऐसे पूछे ना कि 4 मीटर 5 मीटर, सॉरी 4-5 मीटर तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर ग्रेविटेशन फील्ड का वो वैल्यू पूछे, तो आप जो ये h है, इस h को बहुत कम अज्यूम कर सकते हैं किसके कंपैरिजन में, re के कंपैरिजन में। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये जो आपकी हाइट है h, अगर ये अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है, तो 1 + x की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + nx, मतलब जो -2 है वो आगे कूद जाएगा। तो g का जो वैल्यू आएगा वो आएगा g सरफेस 1 - 2h/re। ये कौन हुआ, ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू, किस पे, एट हाइट h पे। तो ये याद रहे, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब आपका h re से बहुत कम आएगा। और अगर h re से बहुत कम नहीं है तो आपको हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाना हो। ये फॉर्मूला का, ये कौन है, ये अप्रोक्सीमेटेड सिचुएशन। ये कौन है आपका, ये आपका अप्रोक्सीमेशन है। ठीक, तो ये याद है, ये अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है, ये एक्चुअल फॉर्मूला मतलब जनरल फॉर्मूला नहीं है, जनरल फॉर्मूला ये है आपका। अब दूसरा केस इसमें लेते हैं कि मान लीजिए डेप्थ डीप है, मतलब सरफेस से डेप्थ डीप है, हमें ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है। तो एट डेप्थ डीप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो मान लीजिए मुझे इस वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखना है और ये मेरा अर्थ है, अर्थ का रेडियस re है, मास me है। तो मेरा ये वाला पॉइंट होगा, तो सेंटर से अगर डिस्टेंस को मैं स्मॉल r मानूं तो स्मॉल r का वैल्यू कितना आएगा, कैपिटल re - d। तो ग्रेविटेशन फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा gme/r3, मतलब gmr/r3। अब ऐसा करिए, आप इस जो ये स्मॉल r है, ये आपको ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपैरिजन करके देख लो। जब सॉलिड स्फीयर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेंटर से r डिस्टेंस में कितना होता था, kqr/r3। तो वो r कहां से होता था, सेंटर से डिस्टेंस होता था, तो ये सेंटर से डिस्टेंस है। तो स्मॉल r का वैल्यू कितना आएगा, re - d, स्मॉल r का वैल्यू है re - d, और ये है req। तो ये मैंने स्मॉल r को पुट कर दिया req। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो।
एक आर ई स्क्वायर एक और एक आर ई, तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और आर ई का इसमें डिवाइड लगाओगे 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अब ये कौन है, ये ग्रेविटेशन फील्ड हुआ एट सरफेस, क्योंकि सरफेस के पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस क्या आएगा, आर ई, तो वहां ग्रेविटेशन फील्ड क्या आएगा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं जी एस, एस फॉर सरफेस, एंड 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अब ये याद रहे, ये फार्मूला जनरल है, इस फार्मूले के डेरिवेशन में कहीं भी मैंने ये इस्तेमाल नहीं किया कि जो ये डी है उसको आर ई से बहुत कम होना चाहिए, मतलब ये क्या है, जनरल रिजल्ट है, लेकिन ये आपका जनरल रिजल्ट नहीं था। और देखिए जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इसको हमने क्या बोला है, जी एट सरफेस, मतलब अर्थ की सरफेस पे, और जो हम 9.8 या फिर जो 10 बोलते हैं ना, वो इसी का वैल्यू होता है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसी की वैल्यू लगभग, या तो आप 9.8 बोलो या 10 बोलो, जो भी आप बोलो, वो इसी का वैल्यू आता है, किसका, GME अपॉन RE स्क्वायर। आप कैलकुलेट कर सकते हैं घर पे, वैल्यू पुट करें G का, ME का, RE का, और कैलकुलेट करें कितना आता है, ठीक। तो यही है वो 10 या 9.8, ठीक। तो देखिए अब अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के अगर हम मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाए, तो हम जानते हैं कि सेंटर पे जो जो ग्रेविटेशन फील्ड आएगा वो 0 आएगा, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे हमारा ग्रेविटेशन फील्ड बढ़ेगा। देखिए जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब जब तक हम सरफेस पर नहीं पहुंच जाते हमारा ग्रेविटेशन फील्ड बढ़ेगा, और जैसे हम बाहर जाएंगे ग्रेविटेशन फील्ड कम होने लगेगा। तो ग्रेविटेशन फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कहां पर आएगा, वो सरफेस पर आएगा, स्मॉल r इक्वल टू r पर आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप एक अच्छा सा रिजल्ट एनालाइज करें, जैसे मैं आपसे ये पूछूं, जैसे इसी में ये पूछूं, मतलब अर्थ का मास m है, अर्थ का रेडियस r है, और सरफेस का ग्रेविटेशन फील्ड है gs, मैं आपसे पूछूं कि बताइए gs अपॉन 4 ये वाला ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू कौन कौन से पॉइंट पे होगा, एट विच पॉइंट, एट विच पॉइंट, एट विच पॉइंट, मतलब ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू जी सरफेस बाई 4 कौन से पॉइंट पर होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सरफेस बाई 4 मतलब जी सरफेस से कम है, मतलब मैं ये वाला पॉइंट मान लेता हूं। अब देखो बेटा ये वाला ग्रेविटेशन फील्ड ना 2 बार आया होगा, एक बार आया होगा अंदर वाले पॉइंट के लिए, जब डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस, ये आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम जो सेंटर है वो अर्थ के रेडियस से कम है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अर्थ के रेडियस से कम है, मतलब ये कहां का पॉइंट हुआ, अंदर का पॉइंट हुआ। और देखिए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर अर्थ की रेडियस से ज्यादा है, तो ये आपका पॉइंट कहां हुआ, आउटसाइड का पॉइंट हुआ। मतलब ऐसा आपको 2 बार देखने को मिलेगा, एक बार इनसाइड पॉइंट के लिए और एक आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो ऐसे 2 पॉइंट होंगे। तो अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो सेंटर से मेरी 2 डिस्टेंस आएंगी, और सरफेस से कैलकुलेट करूं तो सरफेस से एक डेप्थ हम निकाल सकते हैं और सरफेस से एक हाइट हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो पहले ऐसा करते हैं, मैं सरफेस से हाइट निकाल देता हूं। तो हाइट है फॉर्मूला क्या होता है, GME अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, GS बाई 4, तो 1/4, और GS कितना होता है आपका, GME अपॉन RE स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका यहां से h का वैल्यू आएगा वो RE के बराबर आएगा। इसका मतलब अर्थ की सरफेस से किस हाइट पे, अर्थ की सरफेस से अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पर अगर हम जाएंगे तो ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू सरफेस की वैल्यू का क्या मिलेगा, 1/4 टाइम्स। और अगर मैं अंदर के बारे में बात करूं तो अंदर देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है g एट सरफेस इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, ये डेप्थ डी पर है, और ये किसके बराबर होना चाहिए आपका, GS बाई 4, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आया, तो जो d का वैल्यू आएगा आपका वो आएगा 3/4 ऑफ RE, मतलब सरफेस से कितने डेप्थ, 3/4 ऑफ RE डेप्थ पे आपको ग्रेविटेशन फील्ड का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/4 ऑफ सरफेस, ठीक। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा कैलकुलेशंस पता रहे। हाँ देखो एक चीज और है कि जो हमारी अर्थ है वो अर्थ हमारी स्फेरिकल तो है नहीं, वो कैसी है, एलिप्टिकल है। तो हमारे जो सरफेस है अर्थ का वो एलिप्टिकल है, तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू है वो इक्वेटर पे और पोल्स पे बराबर नहीं होता। मैं इस वाले केस में रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये रोटेशन के इफेक्ट के कारण नहीं है, इसमें रोटेशन इफेक्ट नेग्लेक्टेड है, ये किसके कारण है, अर्थ का जो कर्वेचर है, ठीक। तो आपका जो इक्वेटर होता है, जो इक्वेटर होता है वहां पे कर्वेचर थोड़ा कम होता है, और जो आपके पोल्स होते हैं वो ऐसे होता है ना अंडाकार शेप में ऐसे,
तो ऊपर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फ्लैट होता है और यहाँ थोड़े शार्प पॉइंट होता है, तो यहाँ सेंटर से थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस होती है इक्वेटर वाले पॉइंट पे, जिससे मैं थोड़ा कोशिश करूं दिखाने की। तो आप ऐसे समझें, ये ऐसे होती है अपनी अर्थ, ये ऐसे अर्थ है, और अगर आप इसको थोड़ा 3D व्यू दिखाने की कोशिश करें तो ऐसे कुछ 3D व्यू आप दे सकते हैं। तो मैं बताऊं कि ये वाले जो पॉइंट है इनका सेंटर से डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, ये इक्वेटर वाले पॉइंट है, और ये पोल वाले पॉइंट है, तो इनका यहाँ सेंटर से डिस्टेंस थोड़ा क्या है, कम है। तो ये हो गया आपका पोल और ये हो गया आपका इक्वेटर। तो ग्रेविटेशन फील्ड का जो वैल्यू है ना बेटा, वो पोल पे ज्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। ये एज ए जनरल रिजल्ट आप याद रखें, ठीक। और ये किसका है, प्रैक्टिकल, अपना जो एक्चुअल सिचुएशन है, ये उस एक्चुअल सिचुएशन का रिजल्ट है, ठीक। चलिए